बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जहाँ तक कोरोना वायरस की बात है, कोरोना वायरस में आप खुद ही समझ रहे हैं कि घर में अगर हो जाए तो उसका भाई भी छूने को तैयार नहीं है, पेशेंट का डेथ हो जा रहा है तो उठाने वाला तैयार नहीं है, और वहाँ पे एक चिकित्सक या दूसरे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो आपके पास आते हैं, आपके मुंह से स्वाब लेते हैं, आपके नाक से स्वाब लेते हैं। कितना क्लोज, कोई डंडा में लगा के तो ले नहीं, कोई स्टिक में लगा के नहीं कर रहे ना, आपके पास आके कर रहे हैं। आप सोचिए कि आज के समय में अपना कौन है। अगर आपका भाई भी आपको छूने को तैयार नहीं है, आपके घर वाले भी छूने को तैयार नहीं है, वहाँ एक चिकित्सक और एक स्वास्थ्यकर्मी आपके पास आता है। आप जिसको पीटने गए वो क्यों आया है? आपके घर पे जाके चाह रहा है कि वो वहाँ पे ही आपको ट्रेस कर ले, वहाँ ही बीमारी आपकी पहचान कर ले, सो दैट कि आपको सेग्रीगेशन आइसोलेशन करके आपको और आपके फैमिली को बचाया जा सके। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हर दूसरे आदमी को आप मान के चलिए कि उनको कोरोना इन्फेक्शन है। अभी के दौर में हर दूसरे आदमी को, उनको लक्षण हो या ना हो, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग रखेंगे। हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि इनको लक्षण है कि नहीं। जो भी स्प्रेड करने वाली बीमारी, उसका इलाज तो डॉक्टर्स करते ही थे ना, लेकिन उसकी सुरक्षा के बारे में जानकारी होने से डर नहीं लगता था। लेकिन ये बीमारी में जो भी सुरक्षा के अगर किट्स नहीं रहेंगे तो नेचुरल है कि लोग काम करने में डरेंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पलटवार और वार का दौर भी चल रहा है। राजनीति और सियासत भी काफ़ी गरमाई हुई है, लेकिन जो लोग सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स बने हुए हैं, वो हैं डॉक्टर्स। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ एक कोरोना वॉरियर्स है, डॉक्टर मनोज, जो कि बिहार के जाने माने डॉक्टर्स हैं। अब उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई सिचुएशन क्या है, क्योंकि बयान और पलटवार और वार आपने देखा, पॉलिटिकल पार्टियां काफ़ी बोल रही हैं, लेकिन रियलिटी क्या है ये डॉक्टर्स ही बता पाएंगे। सर, जिस तरह से सिचुएशन हालिया चल रही है, जो कंडीशन है बिहार का, डरने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि लॉकडाउन थर्ड फेज़ में आ गया है, तीसरा चरण भी शुरू हो गया है। ऐसे में क्या खतरा है बिहार को? देखिए, ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत डरने की ज़रूरत है, लेकिन सावधानी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं तो शायद बहुत मुश्किल हो सकता है, और एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि सच में हम लोग डरेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप देख रही हैं कि 2 लॉकडाउन होने के बावजूद भी नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ये अलग बात है कि इसको बीमारी के बारे में समझने और जानने के बाद में धीरे धीरे कुछ काम शुरू हुआ है, लोग समझ पाए हैं, तो डर थोड़ी कम हुई है और लोग काम करना शुरू किए हैं। लेकिन आप फिगर को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जो फिगर आ रहा है, जिस तरह से नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं, तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। और अभी भी वही बात है जो पहले दिन से है, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग। उसके अलावा हम लोग के पास में कोई उपाय है नहीं। अब ये कैसे मेंटेन करते हुए काम करना है, यही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बोलूँगा कि अभी भी अब परेशान नहीं होना है कि तीसरा लॉकडाउन शुरू हो गया, लॉकडाउन तीसरा शुरू हो गया कि चौथा शुरू हो गया, उससे मतलब नहीं है। अगर आपके केसेस डाउन नहीं होते हैं तो गलती हमारी है। संक्रमण तो कांटेक्ट से ही हो रहा है। अभी भी एयरबोर्न और कम्युनिटी वायरस तो बोल नहीं रहे हम लोग। तो अगर कांटेक्ट से हो रहा है तो इसका मतलब गलती हमारी है ना, कि कहीं हम सावधानी में चूक कर रहे हैं जिससे कि ये बढ़ रहा हो। और दूसरा कारण ये भी केसेस मिलने के हो सकते हैं कि टेस्ट करने की संख्या भी बढ़ी है। शुरुआत में टेस्ट भी कम होता था, तो हो सकता है कि अभी टेस्ट करने से पता चल रहा है कि नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा हो। तो दोनों बात है। तो एक वो टेक्निकल बात को आप ध्यान में रख सकते हैं कि टेस्ट ज़्यादा होने से फिगर आउट हो रहा है, और दूसरा है कि हो सकता है कि हम लोग थोड़ी अभी और भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और डॉक्टर्स को तो अभी सावधानी बरतने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग लगातार टच में हैं उन मरीजों के लिए, उन मरीजों का इलाज भी आप लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी सबसे बड़ी हो जाती है इस महामारी में। आप लोगों के लिए सरकार ने जो प्लानिंग की है, क्या वो पर्याप्त है और आप लोगों तक किट मतलब पर्याप्त मात्रा में है? पीपी किट और दूसरे जो सुरक्षा के जो उपाय हैं डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मी के लिए, उसमें और भी सुधार की ज़रूरत है।
सरकारी का तो पता नहीं, सुने हैं कि सप्लाई हो रही है, मैं सरकारी डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन प्राइवेट में हमें अपने प्रयास से ये उपाय करना पड़ता है। तो अगर ऐसे सेंटर्स हों गवर्नमेंट की तरफ से जो बताया जाए जहाँ से हम लोग ईजिली जाके वहाँ से सामान ले सकें तो बेहतर होगा। अब जो प्राइवेट से हम लोग लेते हैं वो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए है या नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल की बातें हैं। दूसरा प्राइस कंट्रोल भी नहीं है। एमआरपी आप जानते बहुत ज़्यादा होता है, तो एमआरपी या उसके ऊपर भी बहुत बार हम लोग को परचेस करना पड़ता है। तो ये चीज़ तो ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, आपने सही क्वेश्चन उठाया है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ईजिली मिल जा रहा है, थोड़ी सुविधा तो ज़रूर हो रही है। ये मार्केट को ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है, और कुछ ऐसे शॉप्स के नाम भी हम लोग को दिए जा सकते हैं जहाँ से हम इजीली जाके परचेज़ कर सकें, और वहाँ पे प्राइस को फिक्स किया जा सकता है सो दैट कि किसी डॉक्टर या चिकित्सा कर्मी को परेशानी ना हो। मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि हर डॉक्टर और हर चिकित्सा कर्मी काम करना चाहता है, क्योंकि पहले भी देखिए जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो लोग हैं वो बीमारी का ही इलाज करते हैं। पहले भी HIV होता था, हेपेटाइटिस B होता है, हेपेटाइटिस C होता है, तो बहुत सारे ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो जो भी स्प्रेड करने वाली बीमारी उसका इलाज तो डॉक्टर्स करते ही थे ना, लेकिन उसकी सुरक्षा के बारे में जानकारी होने से डर नहीं लगता था। लेकिन ये बीमारी में जो भी सुरक्षा के अगर किट्स नहीं रहेंगे तो नेचुरल है कि लोग काम करने में डरेंगे। इसलिए हम लोग सीनियर डॉक्टर होने के बावजूद भी फ्रंट लाइन पे आए हैं और मैसेज दे रहे हैं समाज में कि नहीं, हम लोग बाकी मरीजों को भी नहीं छोड़ सकते। कोरोना के अलावा भी किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर है, हार्ट के प्रॉब्लम है, वो पेशेंट कहाँ जाएंगे। इसीलिए एक सिस्टम तो डेवलप करना पड़ेगा कि किस तरह से हम काम कर पाएँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि केसेस कम नहीं हो रहे हैं, और आशा है कि अब इसके साथ ही जीना है टाइप का भी अब वर्जन्स आ रहा है। मतलब कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल भी आपको कोरोना वायरस के साथ में लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। तो नेचुरल है कि उससे लड़ने के पर्याप्त उपाय आपको होने चाहिए। लोगों को ये डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा कि फिजिकल डिस्टेंसिंग क्या होता है, और उस ढंग से उनको भी जीना पड़ेगा। जैसे आप लोग सब मास्क पहन रहे हैं, मास्क पहन के वॉक करना है, अननेसेसरी कहीं टच नहीं करना है, जो भी सुविधा बहुत सारी बातें हो चुकी है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब ये समझना है, अब जैसे बहुत से पेशेंट हम लोग कंपलसरी किए हुए कि मास्क पहन के ही आना है। अब जब मेरे सामने आते तो मास्क उतार के बात करते हैं, उनको थोड़ा इनहिबिशन होता है कि अब सर से बात करना है तो थोड़ा सा मास्क को नीचे करके बात करें। तो ये सब सीखना है कि नहीं, मास्क पे ही बात करना है। स्टार्टिंग में जब हम मास्क पहनते हैं सफोकेशन जैसा आपको लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको उसकी हैबिट हो जाएगी। तो मास्क खोलना नहीं है, बात करने वक्त भी मास्क पहनना है। आप लोग जैसे मूव करते हैं, आप लोग भी अगर ग्लव्स वगैरह पहने तो अच्छा ही रहेगा, जिससे कि आप थोड़ी से सेफ्टी तो बढ़ ही जाती है। अब ग्लव्स से जैसे कुछ टच करने से एक दूसरे को तो हो सकता है, लेकिन फाइनली जब ग्लव्स हम उतारते हैं उस समय चांसेस काफ़ी कम रहते हैं कि उस पर्सन जो ग्लव्स पहना है उसको कोई ट्रांसमिशन कर पाएगा। तो यही सारी सावधानी रखनी है, और भय तो होता ही है, लेकिन भय का निराकरण भी उपाय ही है। और अभी जो भी फिजिकल डिस्टेंसिंग से संबंधित बातें और मास्क पहनना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपके द्वारा यही संदेश दूंगा कि घबराएं नहीं, लेकिन लापरवाही भी ना बरतें। मौत को करीब से देखने की ज़रूरत नहीं है कि आसपास जब डेथ हो तभी हम डरें। जो भी फिगर आउट आजकल जो मीडिया का इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि अमेरिका, इटली, स्पेन और जैसे इंग्लैंड जैसे कंट्री भी अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमें गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि अगर सच में प्रकोप ज़्यादा होगा तो हम संभाल पाएंगे। एक चीज़ अच्छी दिख रही है हमारे इंडिया में कि जो विरुलेंस बोलते हैं वायरस का, वो थोड़ा कम दिख रहा है। विरुलेंस का मतलब कि उसका खतरनाक लक्षण लाना। तो हमारे यहाँ जो फिगर्स आ रहे हैं उसमें मोर देन 80% लोगों में गंभीर लक्षण नहीं रह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कि उनके अंदर में इम्यूनिटी डेवलप करेगी और वो बीमारी को खुद ही कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन सर, इस बीमारी के सिम्टम्स अलग अलग भी हो रहे हैं। अभी तक कोई पर्टिकुलर ये सिम्टम पता नहीं चला कि अगर कोई पर्टिकुलर लक्षण हो तो ये पता चल जाए कि इन्हें कोरोना है। किसी को कोई सिम्टम्स अलग होते हैं, किसी को और, तो कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स अभी तक नहीं आए। तो ये कितनी चुनौती भरी। बहुत सही सवाल आपने किया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, ये वायरस का नाम कोविड 2019 नाम है,
तो वो 2019 में डिटेक्ट हुआ, वो भी एंड में डिटेक्ट हुआ था, दिसंबर में डिटेक्ट हुआ। तो वायरस के कैरेक्टर के बारे में रोज़ ही नई बातें पता चल रही हैं। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन में भी जैसे बहुत बार लगता है ना कि कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं मिल रहा है और हम बोल रहे हैं कि कम्युनिटी वायरस भी नहीं है, एयरबॉर्न भी नहीं है, तो फिर कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, ये सवाल भी बीच बीच में उठ रहे हैं। अभी कुछ पेपर्स आए जिसमें कि स्टूल में भी इसकी मात्रा सफिशिएंट पाई गई, जिसमें कि बहुत सारे ट्वीट्स वगैरह भी आए कि क्या करना है, तो हाइजीन के बारे में भी बातें होने लगी, खाने पीने पे भी हम लोग साफ़ सुथरा ऐसा ध्यान दें। तो ये आपका कहना सही है कि इसके ट्रांसमिशन के बारे में भी अभी कुछ बातें पता चलते रहेंगी, जिसको हम लोग को ध्यान देना, वो सब रिसर्च का चीज़ है, वो होते रह रहा है। और लक्षण के बारे में आपने बहुत सही कहा, क्योंकि बहुत बार तो आप देख रहे हैं लक्षण ही नहीं है, जिसको एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं, जो कि हेल्दी दिखते हैं। बहुत से लोग नाराज़ भी होते हैं क्वारंटाइन में कि हमको तो कोई लक्षण भी नहीं है, ये लोग पकड़ के यहाँ पे डाल दिया है। तो वो केसेस काफ़ी ख़तरनाक हो जाते हैं ना, जैसे हम ही को है, हम ही को पता नहीं है, तो नेचुरल है कि दूसरे प्रोटेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हर दूसरे आदमी को आप मान के चलिए कि उनको कोरोना इन्फेक्शन है। अभी के दौर में हर दूसरे आदमी को, उनको लक्षण हो या ना हो, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग रखेंगे, हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि इनको लक्षण है कि नहीं है। सतर्क खुद रहना, सतर्क खुद रहना है हर आदमी को। जैसे पेशेंट हमारे जो आ रहे हैं, सबको कोरोना हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप देखिए डिस्टेंस हम लोग मेंटेन करके बात कर रहे हैं। तो ये चैलेंज है कि लक्षण तरह तरह के आ रहे, किसी किसी में पेट संबंधी लक्षण भी आए हैं, ऐसे भी 2-4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो ये तो चैलेंजिंग बात है, लेकिन बस करना क्या है, अगर लक्षण है या नहीं है, दोनों स्थिति में फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना ही हमको लगता है कि सेफ रहे। इस बीच तस्वीरें आ रही है डॉक्टर्स पे हमला हो रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? डॉक्टर पे हमला तो देखिए बहुत गलत बात है। किसी पे भी हमला, डॉक्टर पे ही हमला क्यों? और स्पेशली डॉक्टर जो होते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपसे बात करते हैं, आपसे अपनापन डेवलप करके ही बात कर सकते हैं। एक अगर हम यहाँ पे ग्लास और ऐसे चैम्बर बना के बात करेंगे तो एक कनेक्शन भी नहीं होता है। तो हमेशा डॉक्टर आपके सामने रहते हैं और आपसे वो एक रिलेशनशिप बनाते हैं, तभी जाके पेशेंट में फ़ायदा भी मिलता है, अपनी बातें मरीज भी ठीक से बता पाते हैं। वैसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि चिकित्सक पे या अन्य सुरक्षा हेल्थ कर्मियों पे अगर मान लीजिए अटैक होते तो उनके अंदर डर होता है, और एक डरे हुए आदमी से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अच्छा परफॉर्मर बन सकता है, क्योंकि आपको एक फ्रीडम चाहिए काम करने का। अब कोई दवा देने में आपको डर लग रहा है, कुछ भी करने में डर लग रहा है, तो मुश्किल है। अब जहाँ तक कोरोना वायरस की बात है, कोरोना वायरस में आप खुद ही समझ रहे हैं कि घर में अगर हो जाए तो उसका भाई भी छूने को तैयार नहीं है, पेशेंट का डेथ हो जा रहा है तो उठाने वाला तैयार नहीं है, और वहाँ पे एक चिकित्सक या दूसरे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो आपके पास आते हैं, आपके मुंह से स्वाब लेते हैं, आपके नाक से स्वाब लेते हैं। कितना क्लोज है, कोई डंटा में लगा के तो ले नहीं, कोई स्टिक में लगा के नहीं कर रहे ना, आपके पास आके कर रहे थे। आप सोचिए कि आज के समय में अपना कौन है। अगर आपका भाई भी आपको छूने को तैयार नहीं है, आपके घर वाले भी छूने को तैयार नहीं है, वहाँ एक चिकित्सक और एक स्वास्थ्यकर्मी आपके पास आता है, आप जिसको पीटने गए वो क्यों आया है? आपके घर पे जाके चाह रहा है कि वो वहाँ पे ही आपको ट्रेस कर ले, वहाँ ही बीमारी आपकी पहचान कर ले, सो दैट कि आपको सेग्रीगेशन आइसोलेशन करके आपको और आपके फैमिली को बचाया जा सके। मान लीजिए हम अपने चैम्बर में बैठे हुए सुरक्षा उपकरण पहन के, हम तो बच ही जाएंगे ना। हम क्यों जा रहे हैं फील्ड में? हम फील्ड में जा रहे हैं उनके लिए, है कि नहीं? ये समझने वाली बात है। इसलिए बहुत ही मुश्किल है। अगर मान लीजिए कि लोग हमला करेंगे तो एक स्थिति आएगी कि लोग जाना बंद कर देंगे। जाना बंद कर देंगे तो कैसे इलाज होगा? बिल्कुल। तो एक तरफ हमले की तस्वीरें, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे वार्डियर्स पर, खासकर पुलिसकर्मियों पर, डॉक्टर्स पर फूलों की बरसात हो रही है, तो कितना हौसला बढ़ा है? कोई भी जब काम करता है, अगर आप अप्रिसिएट करते हैं तो उसको ज़रूर अच्छा लगता है। हर आदमी का ये स्वभाव होता है। और जो भी इस तरह स्ट्रेसफुल काम कर रहा है, अगर उसके काम को आप रिकॉग्नाइज करते हैं, आप उसको अप्रिसिएट करते हैं, तो नेचुरल है कि बहुत अच्छा लगता है। शुरुआत से ही ताली बजाना, कैंडल लाइटिंग, अभी फूलों की जो वर्षा हुई, तो थोड़ा देर के लिए अच्छा तो लगता ही है। हर किसी को, एक बच्चा भी अगर अच्छा काम कर रहा है, पीठ थपथपाते तो ज़्यादा काम करता है।
तो मेरे ख्याल से एक अच्छा जेस्चर है और उससे एक पॉजिटिविटी भी आती है, लोगों में भी पॉजिटिविटी आती है। और वो जो काम कर रहे हैं, जो भी कोरोना वायरस, सिर्फ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ही नहीं, जैसा आपने कहा पुलिसकर्मी है, सफाई कर्मी है, या जो भी आउटलेट्स पे काम कर रहे हैं हर जगह पे, जो लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, सारे लोग ही आज के दिन में कोरोना वायरस हैं। और सबको बहुत अच्छा लगता है अगर लोग अप्रिसिएट करते हैं। तो सर, आप मेडिकल से जुड़े हैं तो एक सवाल और करना चाहूँगी। जिस तरह से कोरोना का चक्कर है, अब सब लोग कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं और कोरोना की ही बातें हो रही है, तो क्या इसके चक्कर में दूसरी बीमारियां कम हो रही? क्योंकि आप लगातार देख पा रहे हैं मरीजों का इलाज कर रहे हैं, संख्या कम हुई है या फिर पहले जैसी? संख्या जैसे कि पेट संबंधी अगर बात करते हैं तो जीआई इन्फेक्शन का रेट थोड़ा कम हुआ है। जैसे बाहर लोग खाना खाते थे, दूषित पानी पीते थे, अब घर में ही रहते हैं तो खाना पीना अच्छा खाने से पेट का इन्फेक्शन वगैरह का रेट थोड़ा कम हुआ है। अभी सीजनल जो जॉन्डिस आता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का टाइम आ रहा है, हमको लगता है उसका भी इंसिडेंस कम हो सकता है, क्योंकि वो भी दूषित जल और दूषित खाना खाने से होता है। दूसरा सेगमेंट जो चेस्ट वाला है, उसमें केसेस काफ़ी कम हुए क्योंकि एयर पॉल्यूशन काफ़ी कम हुआ है। तो जो भी आजमा और ब्रोंकाइटिस के केसेस हैं वो भी काफ़ी कम हुए हैं। आप कोरोना से जैसे बचने का कोशिश कर रहे हैं तो इन्फ्लुएंजा जो एक एपिडेमिक टाइप का हम लोग के आ जाता था, जो सर्दी वगैरह बार बार होता था, उसके केसेस भी थोड़े कम हो रहे क्योंकि उसका भी ट्रांसमिशन घटा है पहले से। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि थोड़ा बेहतर स्थिति है। जो मानसिक तनाव की स्थिति भी, लोगों को वर्क स्ट्रेस वगैरह होता था, वो भी कम है। तो साइकेट्री के भी जो डिप्रेशन वगैरह, एंग्जाइटी के केसेस थोड़े कम हुए। इस तरह से कुछ एरिया में तो फ़ायदा हुआ है, ये सही बात है। और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए तो ऐसे भी हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि आप घर पे ही रहिए। कोरोना के टाइम में फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितने दिन हम लोग लॉकडाउन में रह सकते हैं। आखिर हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाएगा। इसलिए जितना दिन का लॉकडाउन है उसका फ़ायदा सबको उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सक्सेसफुल बनाना चाहिए, सो दैट कि ऐसी स्थिति ना आ जाए कि फिर इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए और लोग गरीबी और भुखमरी से मरने लगे। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो भारत लाइव का भी आपको सलाम, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर सब भी डटे हुए हैं, पुलिसकर्मी डटे हुए हैं। सबसे पहली बात डॉक्टर्स की इसलिए है क्योंकि ये मरीज के टच में होते हैं, ये उनसे डायरेक्ट टच में होते हैं, उनसे बातें करते हैं, हर चीज़ जो है वो फॉलो की जाती है डॉक्टर के थ्रू। तो कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी बढ़ रही है। और बिहार में जिस तरह से डॉक्टर्स लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि हालत क्या है, ऐसे में डॉक्टर्स मैदान में हैं, पूरी तरीके से डटे हुए हैं। ऐसे सभी डॉक्टर्स को भारत लाइव का सलाम। और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं कोरोना से पॉजिटिव साइड भी सामने आया है। वो साइड है कि पॉल्यूशन कंट्रोल हुआ है और साथ में जो अलग बीमारियां थी, जो एटमॉस्फेयर से होती थी, वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं कम हुई है। तो ये पॉजिटिव साइड भी है कोरोना का, जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए और कहीं ना कहीं इसे पॉजिटिव वे में भी लेने की ज़रूरत है। और देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम भी आपसे अपील करेंगे कि घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।